गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हमने एडवर्ब में थ्योरी पढ़ लिया है। थ्योरी में हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा था, सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। देन हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, टाइम वगैरह जो भी हैं ये कहाँ पे आएंगे, कौन सी प्लेस पे आएंगे, आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में रहेंगे या मिडिल में रहेंगे या लास्ट में रहेंगे और कब कैसे रहेंगे, वो सब हमने पढ़ा था। देन हमने लास्ट थ्योरी में पढ़ा था इन्वर्जन के बारे में कि यदि कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है उस केस में हम लोग जो वर्ब है उसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन, और यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखते हैं उसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट इन्वर्जन। तो हमने इन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू किया था। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 हमने पहले किया, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किया था हमने। देन प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 हमने किया, जिसमें हमने 11 से लेकर 20 तक किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3। इसमें फर्दर हम लोग 10 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज एडवर्ब का। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 में 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज 21। सो द बज एट द पार्टी was that a famous film star and politician would probable drop, यहाँ देखें आप, यहाँ पे probable drop है, by for a while, like the buzz at the party was that, मतलब ऐसे बातचीत चल रही थी, बज मतलब ऐसे बातचीत चल रही थी, that a famous film star जो है, एक फेमस फिल्म स्टार भी है और साथ में क्या है, वो फिल्म स्टार के साथ साथ क्या है, वो पॉलिटिशियन भी है, would probable drop for a while, तो ऐसा चांस है कि वो कुछ देर के लिए आएगा, यहाँ पे रुकेगा। तो यहाँ पर प्रोबेबल जो है ये एडजेक्टिव है, जबकि कैसे ड्रॉप करेगा, कैसे के लिए क्या जवाब देगा यहाँ पे, प्रोबेबली। तो PROBABLY, तो यहाँ पर प्रोबेबली हो जाएगा, राइट। यहाँ प्रोबेबल नहीं होगा, क्या आएगा, प्रोबेबली आएगा, एडवर्ब आएगा। तो दिस वाज द एरर, राइट। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। अब यहाँ पे देखें, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली, यहाँ पे जस्ट लिखा है, एग्जैक्टली लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है, जबकि जस्ट भी एडवर्ब है, एग्जैक्टली भी एडवर्ब है। तो उस हिसाब से कि एडवर्ब एडवर्ब को डिफाइन करता है, इसमें कोई एरर नहीं है, राइट, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को डिफाइन करता है। बट यहाँ पर जो एडवर्ब एडवर्ब को डिफाइन करता है, दोनों में मीनिंग अलग होना चाहिए। जैसे सो वेल मतलब इतना अच्छा, तो सो का मतलब इतना, वेल मतलब अच्छा, तो वो चल जाएगा। वेरी लाइक बोलते हैं ना, वेरी फास्ट, तो बहुत तेज़, तो वेरी मतलब बहुत, वो भी एडवर्ब है, तेज वो भी एडवर्ब है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जस्ट और एग्जैक्टली का मतलब ही एक है, सेम मतलब है। तो दो दो वर्ड एक ही मीनिंग के लगाना जो है वो सुपरफ्लुअस कहलाता है, राइट। तो ये एरर सुपरफ्लुअस है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आप जस्ट लगाओ या फिर एग्जैक्टली लगाओ। लाइक कैसा आएगा ये, दिस हैपेंड जस्ट 5 years ago, या आएगा दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 years ago। तो इसे सेकंड पार्ट में एरर है, यहाँ पे जस्ट या एग्जैक्टली में से कोई एक वर्ड हमें लेना पड़ेगा। Now moving on to the 23rd question. So 23rd question is, owing to inflation, मतलब inflation मतलब महंगाई के कारण, restaurants have hiked their prices। तो रेस्टोरेंट जो है, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है, हाइक देयर प्राइसेस, उन्होंने अपने प्राइसेस क्या कर दिया, हाइक कर दिया। हाइक मतलब क्या हुआ, बढ़ा दिया है। बाई अप्रॉक्सीमेट, कितने से बढ़ा है, 30% से बढ़ा दिया है, राइट। तो अप्रॉक्सीमेट से बढ़ा दिया मतलब नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे भी LY आएगा, अप्रॉक्सीमेटली, मतलब यहाँ पे एडवर्ब आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 30%। अप्रॉक्सीमेट नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेट एडजेक्टिव है, कितने से बढ़ाया है, तो हाउ मच, हाउ मच के जवाब देने वाला क्या हो, क्वांटिटी बता रहा है, हाउ मच। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, डिग्री, इंटेंसिटी पढ़ा था हमने, तो हाउ मच का जवाब दे रहा है, कितना कितना बढ़ा दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 30%, लगभग 30%। तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा, अप्रॉक्सीमेट नहीं आएगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 24th क्वेश्चन। So 24th question is, to know what people react to an unforeseen situation is very important to decide our course of, आगे नीचे लिखा हुआ है इसमें course of action, राइट, और नो एरर दिया है, थोड़ा नीचे चला गया है सेकंड पेज पे। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो टू नो व्हाट पीपल रिएक्ट टू एन अनफोर्स सिचुएशन, टू नो ये जानने के लिए कि व्हाट पीपल रिएक्ट टू, व्हाट पीपल रिएक्ट टू नहीं, हाउ पीपल रिएक्ट टू, कैसे रिएक्ट करते हैं लोग। क्या जानना चाहोगे आप, कैसे रिएक्ट करते हैं या क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। टू नो हाउ पीपल रिएक्ट टू एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, मतलब जो देखा ना हो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड अवर कोर्स ऑफ एक्शन, कि कैसा कोर्स ऑफ एक्शन या क्या एक्शन लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो हाउ पीपल रिएक्ट टू, जैसे अभी कोरोना वायरस हो रहा है, तो कोरोना वायरस में हाउ पीपल आर रिएक्टिंग
ये अनफोर्स सिचुएशन है, मतलब हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो कोर्स ऑफ एक्शन कैसे बनाया जाएगा, मोदी जी कैसे प्लानिंग करेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं लॉकडाउन को लेकर के, राइट। तो व्हाट पीपल रिएक्ट टू नहीं हो क्या आएगा, हाउ पीपल रिएक्ट टू, जबकि व्हाट और हाउ यहाँ पे हाउ क्या है, एडवर्ब है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25th, द इंडस्ट्रीज हैड डोनेटेड लार्ज सम्स ऑफ मनी टू साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल्स, और फिफ्थ पार्ट है नो एरर। तो यहाँ देखें आप, द इंडस्ट्रियलिस्ट हैज डोनेटेड, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसने डोनेट किया है लार्ज सम्स ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा पैसा डोनेट किया है टू साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को किया है, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लार्ज सम्स ऑफ मनी जो है उसने डोनेट किया है टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए, एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल्स, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स होने चाहिए उसको डेवलप करने के लिए, ऐसे ईंधन को डेवलप करने के लिए जो प्रकृति के मतलब फ्रेंडली रहे, ऐसे फ्यूल्स को डेवलप करने के लिए। तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होगा, यह क्या होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। तो ये एनवायरनमेंट होगा, एनवायरमेंटली नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंडली ऑलरेडी क्या है आपका, कैसा है, फ्रेंडली एडवर्ब है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट होगा, यहाँ पे नाउन आएगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली, टू डेवलप एनवायरनमेंट फ्रेंडली, राइट। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स डेवलप करने के लिए, तो यह एनवायरनमेंट होगा, एनवायरनमेंटली नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26, भूटान इज ए ब्यूटीफुल कंट्री विच ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। अच्छा, भूटान इज ए ब्यूटीफुल कंट्री मतलब एक बहुत सुंदर देश है, विच ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे विच नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, वेयर, जहाँ, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है। तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या, भूटान इज ए ब्यूटीफुल कंट्री वेयर, जहाँ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, जहाँ पे 80% जो लोग हैं वहाँ के कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। तो जहाँ जहाँ का जवाब दे रहा है ना, तो वेयर मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, राइट, विच नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सो द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। अब यहाँ देखें, द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस, जो क्रूशियल पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसको डिस्कस करना हमें एट द मीटिंग्स, इन मीटिंग्स में, इज हाउ टू, कि कैसे जो है, हाउ मतलब कैसे वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। अब यहाँ पे देखें, वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी नहीं होगा, हाउ टू के बाद क्या आएगा, अच्छा ये देखें यहाँ पे टू जो है ये प्रेपोजिशन है, वेल जो है एडवर्ब है, जबकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हाउ टू, इस अब दोनों पार्ट में तो गलती होगी नहीं, तो हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी नहीं होगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, और ये जो वेल है यहाँ से हटा करके ये कहाँ आएगा, पॉलिसी के बाद आएगा वेल। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी वेल आएगा, मतलब सेंटेंस आपको कैसा बनेगा, देखिए मैं आपको सेंटेंस बता दूँ कैसा आएगा, द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस एट द मीटिंग इज हाउ टू, ये वेल हटा दीजिए यहाँ से, हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी वेल, ऐसा आएगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ऑल बैंक्स मस्ट नेसेसरी कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक, आगे लिखा है इसका, विद द रिजर्व बैंक, नो एरर, राइट। तो हम देखें इस चीज़ को, तो ऑल बैंक्स मस्ट नेसेसरी कीप, तो सारे बैंक को जो है रखना पड़ेगा कुछ परसेंटेज, अपने सर्टेन परसेंट में तो कुछ परसेंट रखना पड़ेगा ऑफ डिपॉजिट्स का विद द रिजर्व बैंक के साथ, रिजर्व बैंक में रखना पड़ेगा उनको, राइट। तो ऑल बैंक मस्ट नेसेसरीली होगा, यहाँ पे नेसेसरी नहीं होगा, क्या आएगा, नेसेसरीली, RILY, राइट। तो ये एडवर्ब होगा, ये एडवर्ब होगा नेसेसरीली, वाई हट जाएगा, वाई हट के क्या लग जाएगा, ILY, तो नेसेसरीली, तो ऑल बैंक मस्ट नेसेसरीली कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक, ऐसा होगा, एडवर्ब आएगा, नेसेसरीली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, द माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट शुड बी प्रमोटेड इन स्टेट्स व्हेन एक्सेस टू बैंक क्रेडिट इज लो, नो एरर, राइट। अब इसमें देखना हमें, द माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट जो है, जो माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट है, जो आंदोलन चलाया जा रहा है, शुड बी प्रमोटेड, इनको प्रमोट करना चाहिए इन द स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स में प्रमोट करना चाहिए, व्हेन एसेस, अब यहाँ देखें आप, व्हेन एसेस टू बैंक क्रेडिट इज लो, जहाँ पे बैंक क्रेडिट का जो एसेस है, जो मतलब वहाँ पे जो आप मतलब फैसिलिटी अवेल कर सकते हो बैंक क्रेडिट का, वो लो है वहाँ पे, तो व्हेन नहीं होगा, कहाँ क्या होगा यहाँ पे, वेयर, जहाँ, हमें क्या आएगा यहाँ पे, जहाँ, तो ये रिलेटिव एडवर्ब आएगा यहाँ पे वेयर,
व्हेन भी रिलेटिव एडवर्ब था, लेकिन यहाँ व्हेन अप्रोप्रिएट नहीं है। वेयर एसेस टू बैंक क्रेडिट लो, जहाँ पर, क्योंकि जगह के लिए यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये रिलेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह यूज़ किया जाएगा, तो वेयर आएगा। तो द माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट शुड बी प्रमोटेड इन स्टेट्स वेयर एसेस टू बैंक क्रेडिट इज लो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन 30. He was not a good manager because he did not know what to react in a crisis. He was not a good manager. वो अच्छा मैनेजर नहीं था, ठीक है, बिकॉज क्योंकि he did not know, कि वो नहीं जानता था what to react. अब यहाँ पे क्या आएगा, what to react in a crisis, कि क्राइसिस के टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है। तो what to react नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, what की जगह पे क्या आ जाएगा, how to react, कि कैसे रिएक्ट करना है। तो कैसे, how, मैनर हो गया, राइट, कि कैसे रिएक्ट करना है, तो हाउ टू रिएक्ट इन ए क्राइसिस। तो ये हाउ होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ आएगा यहाँ पे, ये व्हाट नहीं आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडवर्ब। एडवर्ब के हमने थ्योरी पढ़ लिया एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ फर्दर वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।